फरीदाबाद में यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विकास दामा जी, आप देखिए इनके हाथों में, आप देख सकते हैं सभी के हाथों में जो पोस्टर्स है, ये शहर की तस्वीर बदलने के लिए अब कांग्रेस के यूथ जो है वो फ्रंट पे आ रहे हैं। शहर में तमाम समस्याएं जो अब तक आप खुद उठाते थे और कोई नहीं सुनता था, तो आप इस पोस्टर के माध्यम से इसमें QR स्कैन करें और या फिर विकास दामा जी सामने हैं, उनसे अभी आप नंबर जान लेंगे, उसके बाद से जुड़ के अपनी समस्याओं को इन तक पहुंचा और ये खुद आपकी आवाज बन के शासन प्रशासन के कानों तक लेके जाएंगे। अब देखना ये है जो कह रहे हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी सपोर्ट आपको मिलेगी। विकास जी, आप अपना नंबर बताएं। मेरा नंबर है 7836023636। आज जो आप सभी लोगों से हम रूबरू हुए हैं वो इस विषय को लेके हुए हैं कि भारतीय युवा कांग्रेस ने शहरी क्षेत्रों में एक प्रोग्राम चलाया है बेटर सिटीज करके। इस बेटर सिटीज के कैंपेन में क्या होगा कि हम जैसे शहरी क्षेत्र हैं तो उसके हम हर वार्ड में जाएंगे। हर वार्ड में जाने के बाद जैसे लोगों के मुद्दे हैं, जैसे स्ट्रीट लाइट नहीं जलती हैं, कई बार पानी में गंदा पानी आता है, पीने का पानी गंदा आता है, शहरों में गड्ढे हुए पड़े हैं, जल भराव हो जाता है बारिशों में, तो इन सब बातों को लेके क्या है शहरों में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और लोग खुद बताएंगे लोगों के मुद्दे क्या हैं। और जो भी लोगों के मुद्दे होंगे उन मुद्दों को लेकर हम लोकल विधायकों के पास, नगर निगम अधिकारियों के पास जाएंगे और उनकी मांगे लिखित में देंगे और लिखित में अपने जवाब मांगेंगे। उसके बाद क्या है कि जैसे हम इस कैंपेन के थ्रू उन लोगों को टच करेंगे जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जिनका बहुत अहम योगदान है। जैसे भाई सफाई कर्मचारी हो गए, सफाई कर्मचारियों का आप देखें कि मई में एक प्रोटेस्ट किया था इन्होंने, तो हमारे यहाँ के जो कैबिनेट मंत्री हैं विपुल गोयल जी, उन्होंने उन्हें आश्वासन देके उनकी स्ट्राइक ब्रेक करा दी कि आपकी जो भी मांगे हैं हम इनको पूरा कर देंगे। और वो सब बातें झूठी निकली, उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। वो लोग आज ठगा महसूस कर रहे हैं, वादा खिलाफी महसूस कर रहे हैं। अब वो 1 तारीख से दोबारा उस प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। आज 1 तारीख से 20 तारीख हो गई है, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि, कोई उच्च अधिकारी उनके पास नहीं गया है, उनको आश्वासन नहीं दिया जा रहा है, उनकी मांगे नहीं सुनी जा रही हैं। तो इन सब बातों को लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों के मुद्दे उठाएंगे इस कैंपेन के थ्रू। नहीं, आप उनके प्रोटेस्ट में भी शामिल होंगे? प्रोटेस्ट में शामिल होंगे, उनको और मजबूती देंगे। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो एक मंत्री का घेराव करेंगे, नगर निगम का घेराव करेंगे। यूथ कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ इनके साथ खड़ी रहेगी। और उसके बाद आप देखिए, जैसे इनकी 1993 में एक कानून बना था, उसके बावजूद भी आज ये अधिकारी सिर्फ एक रस्सी और एक तौलिया के उससे सीवर में उतर जाते हैं, जिसके उससे कई मौत भी हो रही हैं। उनको कोई हर्जाना नहीं दिया जाता। उनके बच्चे उसके बाद कैसे रहते हैं आप सब जानते हैं। तो इन सब बातों को लेके लोगों के बीच में जाना है, लोगों को जागरूक करना है, नगर निगम में जाना है और इन सब बातों को लेके ही लोगों के बीच में जाएंगे हम। विकास जी, बहुत बढ़िया बात कही है। ठीक है, सरकार जो काम नहीं कर रही है, आप वही जो कर्मचारियों के मुद्दे खासकर आपने वो उठाने की बात की है, लेकिन कई है ना बेसिक नीड्स है, जैसे लोगों की भाई सीवर ओवरफ्लो करते हैं, नालियां ओवरफ्लो करती है, सड़कें टूटी हुई हैं, अभी इतनी हैवी रेन हुई, जल जमाव हो गया है, तो आप सरकार को कैसे जगाएंगे? अल्टीमेटली काम तो प्रशासन ने करना है, तो कांग्रेस इसके लिए क्या करेगी? कांग्रेस इसके लिए लोगों के बीच में अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो बेटर सिटीज कैंपेन है, बेटर सिटीज कैंपेन जो हमने लॉन्च किया है वो क्या ही शहरी क्षेत्रों के लिए है, जो जल भराव है, जिनसे आम जन को जो समस्याएं हो रही हैं वो लोग अपनी समस्याएं लिखित में दें, उन लोगों को जागरूक करें, वो लोग जागरूक हों, अपने लोकल प्रतिनिधि को पकड़ें, हम उनके साथ जाएंगे, हम उनके साथ जाने को तैयार हैं। इन सब मुद्दों को लोगों में जगाना भी तो जरूरी है। तो लोगों को भी तो पता होना चाहिए कि इन समस्याओं से हमें फेस क्या करना पड़ता है। स्कूल के बच्चों को जाने में कितनी समस्या होती है, स्कूल में, हॉस्पिटलों में आप देखिए कितनी बुरी व्यवस्था है। तो कहीं ना कहीं अब हरियाणा जो यूथ कांग्रेस है अब जनता के साथ है, जनता के बीच में जाएगी, उनके लिए समस्या उठाएगी, उनके प्रतिनिधि से मिलेगी और वो समस्या का समाधान करने का प्रयास करेगी। यूथ कांग्रेस तो पहले से ही जनता के साथ है जी। अब यूथ कांग्रेस ने जो प्रोग्राम लॉन्च किया है, अभी तो बात हम इस प्रोग्राम लॉन्चिंग की कर रहे थे कि इन सब बातों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे, क्योंकि ये क्या करते हैं बीजेपी वाले, बोलते कुछ है, इम्प्लीमेंट ही कुछ भी नहीं करते हैं। आप अपने फरीदाबाद का मुद्दा उठा लीजिए ना भाई, आप देखिए सफाई कर्मचारी का भी हमने आपको बताया कि हम इन लोगों को टच करेंगे। ऑटो चालक हैं, ऑटो चालक जो है इनकी आधी से मतलब अराउंड 30% कमाई इनकी ऐप के थ्रू चली जाती है। रेहड़ी पटरी वाले हैं, इनका आधा कमाई ले जाते हैं नगर निगम वाले, थाने वाले, वसूली वाले। तो ये लोग क्या कमा पा रहे हैं? इन सब लोगों के बीच में जाना है, लोगों को जागरूक करना है और इन लोगों को भी आश्वासन देना है, चाहे सफाई कर्मचारी हैं, चाहे रेहड़ी वाले हैं, चाहे ऑटो चालक हैं, चाहे गार्ड हैं। जैसे गार्ड को आप सिक्योरिटी गार्ड की जो है 8 घंटे की ड्यूटी होती है, लेकिन लोग इनसे क्या 12-12 घंटे ड्यूटी कराते हैं। इनकी ESI कट रहा है, PF कट रहा है, उसके बावजूद भी इनकी यूनिफॉर्म के पैसे हों,
इनकी मेडिकल किसी चीज के पैसे वो इनकी सैलरी से कटता है। तो इन सब बातों को लेकर क्या है, लोगों में भी कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि भाई यूथ कांग्रेस इनके साथ है, इनको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। एक केस को लेके विकास दामा जी अपने विचार बताइए। दीपक यादव केस, दीपक यादव उनकी फैमिली जो बल्लभगढ़ के पार्षद है, जी बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था, हाँ जी, हाँ हाई हल्ला हुआ था। हाँ जी। उसके बारे में आपके विचार क्या है? नहीं, उसके बारे में मेरे विचार ये हैं, देखो उनका तरीका थोड़ा गलत है, लेकिन उनकी किनका? बात सही, दीपक किनका? यादव जी का। अच्छा भाई इस तरीके से सरकार ही उसको बंद नहीं करना चाहिए। जी अपनी बात रखो, प्रोटेस्ट करो, धरना करो, बात उठाओ, लोगों के जी। बीच में जाओ। उनका कंसर्न सही था, जी भाई वो परेशान थे, लोग परेशान थे, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, और वो वहां के जनप्रतिनिधि हैं, लोग उनके पास जा रहे हैं, तो उनकी मजबूरी भी बन जाती है भाई एक अधिकारी के पास जाना, बात को उठाना। जब आदमी बात नहीं सुनेगा तो एक समय के बाद ऐसा होगा ही। लेकिन उसको और सही तरीके से, वो एक राजनीतिक आदमी है, एक पार्षद हैं, उनको सही तरीके से, बट सही तरीके अल्टीमेटली वो भी जनता की आवाज उठा रहे थे। जनता की आवाज उठा। मैंने आपको कहा ना कि उनका मुद्दा सही था, उनकी बात सही थी, तरीका थोड़ा गलत था, किसी और तरीके से करते हैं। बात उनकी सही थी, लोगों की आवाज तो उठानी चाहिए, लोगों ने उनको चुना है और लोगों की आवाज वो उठा भी रहे थे। लेकिन उसके बाद क्या, उस हड़ताल से 10-15 दिन काम रुका, उसके बाद उन्हें गिरफ्तारी देनी पड़ी, जी वो सब चीजें हो जाती हैं। कब से स्टार्ट करेंगे कैंपेनिंग? आज से स्टार्ट करेंगे 20 तारीख से। और हरियाणा में ये जो कैंपेन है सिर्फ 3 जिलों में लॉन्च हुआ है, यमुनानगर में, गुड़गांव में और फरीदाबाद में, क्योंकि ये 3 शहरी क्षेत्र हैं। इसके बाद जैसे जैसे कैंपेन चलेगा और जैसे हमें ऊपर से दिशा निर्देश मिलेंगे, उसके बाद देखते हैं इनको किन किन जिले में और आगे बढ़ाना है हमें। आपके ही जिला की जो विंग है, जिलाध्यक्ष आप हैं, सिही गांव में कई समस्याओं को लेकर अक्सर मोस्टली देखे समस्याएं तो है ही है जी। अब बताने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से करने वाले हैं आप, कैसे करेंगे आप? स्टार्टिंग मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जैसे हमारा शहरी क्षेत्र है, जी हमारे में क्या है कि वार्ड ज्यादा लगते हैं, नगर निगम का मेन रोल है हमारे शहरी क्षेत्रों में। अब जैसे ये स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट रोड है, ये कोर्ट यहाँ पर है, सारी सरकारी बिल्डिंगें यहाँ पर हैं, यहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं जलती है बाहर इस मेन रोड की, आप समझ रहे हैं। ये सेक्टर 10 है, सेक्टर 10 हो गए, सेक्टर 9 हो गए, ये फरीदाबाद शहर के मेन पॉश एरिया में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी जो पानी का पीने का जो पानी आ रहा है वो गंदा आ रहा है। तो इन सब बातों को लेकर लोगों को भी जागरूक करना है, क्योंकि लोग जागरूक होंगे, लोग इनसे सवाल करेंगे तो चीजों का सोल्यूशन होगा, और चीजों का सोल्यूशन ही हमारा विकास जी होगा। बहुत बड़ी टीम है आपकी, तो लोग आपसे कैसे जुड़ेंगे, आपकी टीम से कैसे जुड़ेंगे, कैसे संपर्क कर सकते हैं? जिन लोगों को इस मुहिम से जुड़ना है वो इस पे स्कैनर लगा हुआ है और एक मिस्ड कॉल नंबर है, इससे मिस्ड कॉल कर सकते हैं और इसके बारे में उन्हें पूरी जानकारी इस स्कैनर से मिल जाएगी। उसके बाद कोई इस मुहिम से जुड़ना चाहे, कोई हमसे जुड़ना चाहे, तो हम सबके साथ हैं। जो हमारे साथ जुड़ना चाहे हमारे साथ आए, हमारे साथ काम करे, हम लोगों को साथ देंगे। विकास जी आपने रेडी तबके का भी नाम लिया, लगातार रेडी तबके वालों से वसूली चलती है, लोग परेशान रहते हैं, तो उनकी किस प्रकार मदद करेगी आपकी टीम और आप? किस प्रकार मदद करेंगे, पहले तो उन लोगों की समस्या सुने कि भाई देखो क्या होता है कि हर एरिया में अलग समस्या है, जी ठीक है। किसी एरिया में कोई समस्या कोई और बंदा फेस कर रहा है, किसी अलग एरिया में कुछ और समस्या है। उन लोगों की जो भी समस्या है उनको सबसे पहले वो कॉन्फिडेंस देना जरूरी है कि आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, किसी से घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग आपके साथ हैं और हम आपके साथ हैं। आपकी जो भी समस्याएं हैं हम आपका साथ देंगे और हम उनका साथ देंगे। पॉलिटिक्स को साइड रखते हुए भी, अभी जैसे इन्होंने भी कहा कि भाई वो दीपक यादव हैं, वो हैं, तो बात क्या है कि बात जनता के मुद्दों की होनी चाहिए, लोगों से कनेक्टेड बात करेंगे और लोगों के बीच में जाना है, लोगों की ही आवाज उठानी है। ये सारा कैंपेन शहरी क्षेत्रों में सुरक्षा गार्ड को लेकर हो या सफाई कर्मचारियों को लेकर हो, रेहड़ी पटरी को लेकर हो, किसी भी चीज को लेकर हो, हम इन सब बातों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे और हर वर्ग को टच करना है हमें। हमारा बेसिकली इस कैंपेन से टारगेट ये है कि हर वर्ग को हमें टच करना है, उन तक पहुंचना है, उनकी बातें उठानी है, ये हमारा टारगेट है इस कैंपेन के थ्रू। आज से आपने कैंपेन स्टार्ट कर दिया, अगले कितने दिनों तक ये कैंपेन चलेगा और कब तक आप पूरा प्रोग्राम कवर कर देंगे? देखो जी, अब कब तक चलेगा ये तो आज बता देना मुश्किल है, क्योंकि शहर में समस्या है, शहर में समस्याओं की कमी तो है नहीं कि मैं आपको एक लिस्ट में दे दूं कि भाई 20 समस्याएं तो हम 10 दिन में कवर कर देंगे। हजारों समस्याएं, रोज जाना है लोगों के बीच में, लोगों की बातें उठानी है। फलवा आपकी टीम सड़कों पर दिखाई देगी। हाँ बिल्कुल दिखाई देगी। क्या अपील करना चाहेंगे तमाम अपने स्मार्ट सिटी वासियों को? स्मार्ट सिटी वासियों को यही अपील करना चाहेंगे कि आप खुद जागरूक होइए। सबसे पहले आपका जागरूक होना जरूरी है। हम तो आपके बीच आएंगे, आपका साथ भी देंगे, हमें आप जो बताएंगे आपकी कंप्लेंट भी सुनेंगे और आपकी कंप्लेंट लिखित में देंगे भी, लिखित में जवाब भी लेंगे। लेकिन लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग जागरूक होंगे तो ही सरकार सुनेगी, तो ही नगर निगम सुनेगा। और सरकार अगर नहीं सुनेगी, चाहे सफाई कर्मचारी को लेके हो, चाहे किसी और मुद्दे को लेके हो, तो फिर हम प्रोटेस्ट करेंगे।
और प्रोटेस्ट हम अच्छा करेंगे। खाना पूर्ति के लिए कोई काम नहीं किया जाएगा। यूथ कांग्रेस द्वारा जो भी काम होगा मजबूती से किया जाएगा, लोगों से कनेक्टेड किया जाएगा। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।